मोबाइल फोन पर फोन लगाकर कुछ असामाजिक तथ्य, आपका बेटा कहीं बाहर हो तो वो कहेंगे आपका बेटा पकड़ा गया, FIR हो गई, छुड़वाना है तो बिना FIR के नाम से हमारे अकाउंट में रुपया डाल दो, हम छुड़वा देते हैं। ऐसी झूठी बड़ी बड़ी बातें बनाकर ये साइबर ठगते हैं, साइबर के द्वारा ठगते हैं। इसको साइबर क्राइम कहा जाता है, जिसमें गाड़ी के चालान के नाम पर या कई बार लॉटरी लगाने के नाम पर, कई बार फर्जी वेबसाइट पर टोकन नंबर देने के नाम पर, और तो छोड़ो हमारे मिलवाने के नाम पर कई साइटें बनी और ऑनलाइन रुपया ले लेते हैं। एक जन ने हमें दिखाई, वो अपनी पोस्ट में लिखे था बागेश्वर बाबा से डायरेक्ट बात करें मात्र 1100 रुपया में। तो हम भी सीधे साधे आदमी, सो हमने खुद ही फोन लगा दिया। तो एक श्रीमान जी बोले, हमने कहा हेलो, बोले हेलो, अरे हमने कहा भैया बहुत हैरान है, गुरुजी से बात करवा दो। बोले 1100 रुपया लगेंगे, अभी बात करवाते हैं 1 घंटा बाद। हमने कहा अभी गुरुजी कहाँ हैं? बोले वो अभी हवन कर रहे हैं। हमने कहा आप कौन बोल रहे? बोले हम उनके पर्सनल असिस्टेंट बोल रहे। हमने कहा तोरी ठटरी बरे नक कटा। बोले कैसी बातें बोल रहे, कौन बोल रहे हो? हमने कहा हम वही बोल रहे हैं जिनके नाम पे तू अपने बाल बच्चे पाल रहा है। बाद में उसने फोन काट दिया, आज तक उसका फोन नहीं लगा। बाद में हमने फोन लगाया तो एक कंप्यूटर बोला दिस इज नंबर स्विच ऑफ। तो ऐसी फर्जी मिलवाने के नाम पर या वेबसाइटों के नाम पर किसी भी ना जानकार व्यक्ति के खाते में कोई रुपया ना डालें, किसी को भी अपना अकाउंट एक्सेस ना देवें, किसी को भी पैसा बिना जान पहचान के ट्रांसफर ना करें। ये अभियान बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चल रहा, जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद भी दो। और आप सब इसके बारे में सबको अवगत भी कराओ, ताकि कोई भी साइबर ठगी का शिकार न बन पावे। रामायण कहती है मनुष्य तन पाने वाला भाग्यशाली तो है, पर वो और बड़भागी है। बोले कौन? अरे पूछो जी, जोर से पूछो। जो माता पिता की बात को मानकर उन पर चलता है वो और बड़ा बड़भागी है। ले पहला गिनो, बड़े भाग्य मानस तनु, ये पहला भाग्यशाली हो गया। दूसरा भाग्यशाली कौन? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, जो मनुष्य तन पाकर सत्संग सुन रहा वो दूसरा नंबर का दूसरा बड़भागी हो गया। अब तीसरा बड़भागी कौन? बोले सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनु, ये तीसरे नंबर का तीसरा हो गया। अब जरा चौथा सुनो। चौथा बड़भागी कौन है? मनुष्य तन पाने वाला एक और बड़भागी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुराग, जो राम जी के चरणों में अनुराग रखता वो बड़भागी। बुरा न मानना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनुराग का मतलब होता प्रेम। हम लोग प्रेम तो करते हैं राम जी से नहीं। बोले किससे? बोले पड़ोसी पड़ोसन से। जगत से प्रेम है और परमात्मा से, बोले परमात्मा से तो फोटो का प्रेम है। बुरा न मानना, आप संसार में हो, हम भी संसार में हैं। संसार सागर में रह करके संसार सागर में माया के बड़े बड़े प्रपंच सामने आएंगे। इस माया के प्रपंचों में रह करके भी भगवान के कैसे हो सकते हैं? इसका एक उपाय है। पूछो क्या? जोर से पूछो। बाहर से रहो संसारी, अंदर से हो जाओ सन्यासी। हाँ, ये उपाय है। बाहर से जगत के रहो, अंदर से जगदीश के हो जाओ। बाहर से दुनिया वालों के रहो, अंदर से गोविंद के हो जाओ। बाहर से लोगों के रहो, अंदर से उसके हो जाओ जिसने दुनिया बनाई है।
लेकिन ये कहना तो सरल है, मानना इतना ही कठिन है जितना जो है धुआं को पकड़ना कठिन। क्योंकि हम लोगों ने उल्टा कर दिया। एक बात बताओ, 18 नंबर का जो चक्का होता है गाड़ी का, छोटी गाड़ी के चक्के को बड़ी गाड़ी में फिट कर दिया जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? बोलो बोलो, अरे जोर से जम के बोलो। जब छोटी गाड़ी का चक्का बड़ी गाड़ी में लगा दो, जब वो नहीं चल सकता तो अंदर के सिस्टम को तुम बिगाड़ करके कैसे सुखी रह सकते? भगवान ने एक दिल दिया, एक दिमाग दिया और दोनों को उपयोग बता करके दिया। बोले दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ संसार में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उल्टा कर दिया। बोले उल्टा क्या किया? बोले दिल तो लगा रहे पड़ोसन से और दिमाग लगाते भगवान में। भगवान है भी कि नहीं? ठटरी के बरे नक कटा। अरे जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां तुम दिल लगा रहे, जहां दिल नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई जगत में लगाओ दिमाग कि जगत अपना है कि नहीं। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में शंकर जी ने कह दी। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कह रहे सुनो, सारा संसार सपना है, केवल परमात्मा ही अपना है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 कहिए, कहीं भी बिना के राम कहीं भी रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं भी बिना के राम कहीं भी रहिए। आप कहोगे वाह महाराज, आप तो संसार सागर से निर्मोह उत्पन्न करा रहे हो, तोड़ने का काम कर रहे। भैया तोड़ने का काम नहीं कर रहे, जोड़ने का कर रहे। क्या जोड़ने का? मन को माधव से जोड़ो और तन को संसार से जोड़ो। तन को संसार से जोड़ो, मन को भगवान से जोड़ो। किससे जोड़ो? बोलो बोलो। सही कनेक्शन होगा तभी तो लाइट जलेगी। बोलो हाँ या ना। कनेक्शन गड़बड़ हो जाए, अर्थ का तार फेस में ठोक दें, फेस का तार अर्थ में लगा दो, क्या लाइट जलेगी? नहीं जलेगी ना। सही कनेक्शन करोगे तभी तो जलेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। चलो दूसरी बात, एक बात और सुनो। जोड़ने वाला ही पूजनीय होता है, तोड़ने वाला नहीं होता। पूछो कैसे? दर्जी की दुकान में गया कोई आज तक? गया? देखी है तुमने दर्जी की दुकान? किस किस ने देखी? हाथ उठा। सबने देखी होगी, हाथ नीचे कर लो। सुनो, दर्जी की दुकान में दो वस्तुएं होती, एक कैंची, एक सुई। कैंची को हमेशा दर्जी नीचे रखता है और सुई को हमेशा टोपी में रखता है। क्यों? कैंची काट कर अलग करने का काम करती है और सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है। तो जो जोड़ने का काम करेगा वो सिर पर रहेगा, जो तोड़ने का काम करेगा वो जमीन में गड़ जाएगा। रामचरितमानस जोड़ने का काम करती है, इसलिए हिंदुओं के सिर पर रहती है, और विधर्मियों की बातें तोड़ने का काम करती है, इसलिए उनकी समाज और वो व्यक्ति गड़ जाता है जो तोड़ने का काम करता है। अब आप कहोगे जोड़ने का काम रामचरितमानस कैसे करती है? भाई तुम सीख ही नहीं रहे तो हम क्या करें? जरा सीखो। आहा, राम जी को लंका जाना है। समुद्र के किनारे भगवान राम खड़े, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। 3 दिनों तक जब समुद्र ने याचना नहीं मानी तो भगवान ने तीर निकाला, तरकस से प्रतंचा पर चढ़ाया और छोड़ दिया।
समुद्र डर गया, महाराज परेशान ना करो, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। ठीक है, हमको लंका जाना है, उपाय बताओ। महाराज आपके पास ही उपाय है। क्या? नाथ नील नल कपि दो भाई। आपके पास में दो बंदर हैं, दो बानर हैं, दो भाई हैं, वो बड़े चमत्कारी हैं। राम जी बोले कौन? बोले एक का नाम नल, एक का नाम नील। ये दोनों जिन पत्थरों को स्पर्श कर देंगे वो तैर जाएंगे पानी में। अच्छा, राम जी ने घोषणा की कि चलो समुद्र के ऊपर पुल बनाया जाए, सभी बानर अपनी अपनी क्षमता अनुसार पत्थर लेकर आओ। सब बानर गए, पत्थर लेकर के आने लगे, जिसकी जितनी क्षमता थी लाए। नल नील स्पर्श करते जाएं, समुद्र में डालने लगे। लेकिन एक लफड़ा हुआ। पूछो क्या? पानी में पत्थर तैरे तो पर जुड़े ना, यहां वहां भगने लगे। अब वो तो हिलो रहा है, तैर तो रहे पर यहां वहां जा रहे। ऐसे हजारों पत्थर डाल दिए पर जुड़े ना। तो बंदरों ने कहा ऐसे तो हजारों डालते रहो, जब तक पूरा समुद्र नहीं भर जाएगा तब तक यही हाल चलता रहेगा। पुल तो तभी बनेगा जब जुड़ेंगे। बोले उपाय क्या है? हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे पत्थर में मां लिखो और दोनों को डालो, देखना दोनों अलग नहीं रह पाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो पत्थर जुड़ते जाएंगे, पुल बनता जाएगा। एक में एक पत्थर लिया रा, कहा डाल दिया, दूसरा पत्थर लिया मां और डाल दिया, और जैसे ही डाला सो दोनों अलग नहीं रह पाए। रा मां की तरफ खींचने लगा, मां रा की तरफ खींचने लगा, दोनों जुड़ने लगे और पुल बंधने लगा। भैया इस कथा का आशय क्या? ये राम सेतु की कथा इसलिए है क्योंकि राम से तू है, इसलिए राम सेतु है। राम से तू है इसलिए राम सेतु की कथा है। एक बात तो ये, पर राम सेतु की कथा का आशय क्या? राम से तू है इसलिए राम सेतु है, पर राम सेतु के अंतर्गत राम सेतु तब बना जब दो पत्थर एक हुए, तब पुल बना। सेना भी तब तक पार नहीं हो पाई जब तक जुड़ नहीं गए। उसी प्रकार जब तक हिंदू हिंदू आपस में जुड़ नहीं पाएगा तब तक वो भव से पार नहीं हो सकता, और भारत का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो हिंदुओं को भी आपस में जुड़ना पड़ेगा, तभी हम लोगों का अच्छा जुड़ने का अर्थ, ये तो भारत की बात हो गई। जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। परमात्मा से ना जुड़ो, तुम कहो महाराज भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, जानना बड़ा कठिन है, कोई सरल उपाय बताओ। चलो परमात्मा से ना जुड़ो, महात्मा से जुड़ जाओ, महात्मा परमात्मा से जोड़ देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा से जुड़ने का एक और फायदा है। पूछो क्या? आप सत्संग में आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। अब सत्संग से संत के चरण पकड़ लो। पूछो क्यों? सत्संग में मिलेंगे संत, और संत के पास कौन मिलेंगे? एहा साधु संत के तुम रखवारे, एहा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय